उस्मान, आप वो वाहिद आदमी और वाहिद एक्टर और वाहिद शख्स तो नहीं, क्योंकि औरतों तो अपने मसले मसाइल पे बहुत बोलती हैं, लेकिन आप वो वाहिद एक्टर हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं औरतों के इश्यूज़ पर। जी। Where does that desire to speak up on our behalf come from? आई थिंक कि ये कोई कैलकुलेटेड मूव नहीं थी। मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई थी और शायद मैंने कुछ इनजस्टिसेस अपने बचपन में भी देखे हुए हैं, जिसकी वजह से आई थिंक मैं काफ़ी सेंसिटिव था टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ वुमेन स्पेसिफिकली। प्लस मेरे एक दोस्त ने मुझे एक अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं कैरल हैनिश, उनका एक कोट सुनाया था और वो मैंने अपने दिल में बिठा लिया, विच इज़ दैट द पर्सनल इज़ द पॉलिटिकल। तो आपके जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, दे आर दे इंडिविजुअल इश्यूज़ जो हैं आपके, दे आर रिलेटेड टू द सोशो पोलिटिकल द सोसाइटी दैट यू फाइंड योर सेल्फ इन, एंड एज सच उसके जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो भी उसी तरह निकलते हैं सोशल चेंज के थ्रू। और आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि मैं तो बचपन से ही आर्टिस्ट बनना चाहता था, आर्टिस्ट पे तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आर्ट की तो बहुत सोशल रेलेवेंस है। और आई थिंक कि अच्छा आर्ट क्या क्रिएट करता है, एम्पैथी क्रिएट करता है इंसान में, और एम्पैथी इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंज, टू थिंक अबाउट व्हाट योर सोसाइटी इज़ गोइंग थ्रू। सो आई थिंक दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और बोलता रहूँगा, क्योंकि आई थिंक कि ये एक ऐसा इशू है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो कि बहुत प्रेवलेंट है और जिस पे सोसाइटल क्या कहते हैं तरीके से चेंज नहीं नज़र आ रहा मुझे। और हमारा जो एक्टिविज़म भी है जनरली, आपने भी देखा होगा, इट्स फोकस्ड मोर आई फील ऑन अ पॉलिटिक्स ऑफ पिटी देन अ पॉलिटिक्स ऑफ ट्रू जस्टिस। बिकॉज हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल आता है जिसकी एक कहानी हमें सुनने को मिलती है, हम सारा फोकस उसे एक इंडिविजुअल पे ले आते हैं और उनकी स्टोरी पे ले आते हैं, राइट। So the cause, the underlying cause and the issue, what is rotten to the core in our society, उस पर हम फोकस नहीं करते। और जब वो एक इशू ख़त्म हो जाता है या रिजॉल्व हो जाता है, we move on, ये सोचे बगैर कि क्या लॉज में क्या कमी है जिसकी वजह से एक औरत प्रोटेक्ट नहीं हो पा रही, क्या मसले क्या हैं, सोसाइटल इशूज़ क्या हैं। सो दैट्स वाई आई थिंक कि इट इज़, मतलब मुझे कभी कभी लगता भी है कि आप शिट्स क्रीक देखती हैं? मैं नहीं देखती, बिलाल देखते हैं। अच्छा, तो शिट्स क्रीक इट्स अ फैंटास्टिक शो, डू वॉच इट। तो मैं सीज़न देख रहा था और उसमें मोयरा एक कैरेक्टर है, शी इज़ अ फैंटास्टिक कैरेक्टर। वो अपने मियाँ को एक कोट बताती हैं जो कि मेरे दिल पे जाके लगी थी, जिसमें वो कहती हैं कि बी केयरफुल लेस्ट यू सफ़र वर्टिगो फ्रॉम द डिजीइंग हाइट्स ऑफ योर मॉरल ग्राउंड। तो वो ताना मारती हैं ये, और मैंने बीच में सोचा, बिकॉज आपने भी देखा होगा हमारी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी पोलराइज्ड है वैसे भी इश्यूज़ को लेकर। काफ़ी लोग चूज़ करते हैं कि वो एपॉलिटिकल रहें, वो इन मसलों में पड़े ही ना। और फिर आपने भी देखा होगा, ये तो इट्स नो सीक्रेट कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक व्यूज़ जो हैं एयर करते हैं जी। और फिर लोग भी, उनकी फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग भी उनको फॉलो करते हैं, उन्हीं की बात को वर्ड ऑफ गॉड समझ के आगे प्रमोट करते हैं। सो मुझे कभी कभी लगता है कि क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा। आई कैन ऑल्सो चूज़ टू बी वेरी हैप्पी, आई कैन ऑल्सो चूज़ कि इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, जो कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। बट मेरा सीन जो ये है कि मैंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बातें करता हूँ, मुझे पता है। आई थिंक कि मैंने अपने आर्ट के थ्रू रिफ्लेक्ट भी किया है, चाहे वो मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों ना हो, या अगर आप 10 साल पहले चली जाएं मेरे वीलॉग्स पे जी, तो औरतों के इश्यूज़ के बारे में मैंने ही बात की थी तंजिया तरीके से। चाहे वो माया खान वाला एपिसोड था पब्लिक पार्क को लेके, या वो हमारे ड्रामों में जो एक अगेन पोलराइजेशन है कि एक अच्छी औरत क्या कहलाई जाती है और एक बुरी औरत क्या कहलाई जाती है। ये चीज़ें, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं शायद कि हमारे पास वो एक्सपोजर है कि हम जब रिग्रेसिव चीज़ें देखते हैं मीडिया पे, अखबार में पढ़ते हैं, तो वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बिकॉज हम अपने आप को इनलाइटेंड और एलीट समझते हैं कि हमने दुनिया देखी हुई है, हमें थोड़ा पता है कि सिविलाइज्ड वर्ल्ड में किस तरह एक्ट करना चाहिए, क्या है मर्दों के हुकूक, क्या हैं औरतों के हुकूक। बट नॉट एवरीबडी हैज़ दैट प्रिविलेज, राइट। सो समटाइम्स व्हेन यू सी समथिंग, you take it as the real thing, as how society is supposed to function. तो मैंने अपने करियर के मेरे ख्याल से 2 साल बाद ये डिसाइड कर लिया था कि मैं बहुत एक्टिव कोशिश करूँगा कि स्क्रिप्ट में कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ अगर हो तो वो मैं नहीं बोलूँगा। अगर मेरा कैरेक्टर एक मॉरल कंपस
के तौर पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और लाया जा रहा है। सो फिर चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग क्यों ना हो, जानान में मैंने चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में बात की, बिल्कुल, एंड अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज एंड पावर की बात की कि किस तरह लोगों को पता होता है लेकिन वो साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ये हमें इम्पैक्ट नहीं कर रहा तो हम इसके बारे में क्यों आवाज़ उठाएं। सो सॉरी, मैं बहुत बोलता हूँ, मैंने आपको वार्न किया था पहले नहीं, भी। बहुत अच्छा बोले हैं और मैंने इसीलिए आपको नहीं काटा क्योंकि आप बहुत ज़रूरी बातें कर रहे हैं उस्मान। मुझे भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं बोलूँगी तो इसकी कॉस्ट होगी। हर चीज़ की ज़िंदगी में आपको कोई ना कोई कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। बिल्कुल। और बहुत से एक्टर्स हैं जो कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें फिर ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए लोग नहीं आएंगे, और ये हकीकत है जी, ये बिल्कुल, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि आप नॉन कंट्रोवर्शियल हैं तो आप अच्छे हैं और आप मतलब आपको काम मिल रहा है और आप सही सेट हैं आप। जी जी, ये तो मैं आपको बताऊं, मेरे सामने ये हो चुका है कि कास्टिंग हम एक मीटिंग में थे, हमारा एक प्ले था, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारा एक प्ले था जहाँ पर एक्ट्रेसेस की बात हो रही थी कि आपके साथ कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैंने एक दो नाम लिए, तो एक नाम पे टोका गया, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल है, इनके साथ नहीं हम काम करेंगे। सो मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ आपकी इस बात से कि sometimes being not in the center but in the periphery of things helps you a lot। but वही वाली बात मैं वापस सर्कल करके उसी बात पे आऊँगा कि जब आपके पास प्रिविलेज है, जब आपके पास प्लेटफॉर्म है और जब आप देख रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में हो क्या रहा है, और आप देख रहे हैं, मुझे 10 साल गुजर गए हैं एक तरह से इनलाइटेंड हुए हुए, आप जिस तरह भी कहना चाहें, मैं 10 साल से गालियाँ खा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मतलब इंसानों का यहाँ पर भी ये भी मसला है ना कि हम बहुत नेगेटिव कौम हैं अनफॉर्चुनेटली। हम थ्राइव करते हैं लोगों की बुराइयों पे, ना कि उनकी अच्छाइयों पे। इट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक हमारी इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। आप इंडिया को देख रहे हैं किस तरह आर्ट को कल्टिवेट किया जाता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स आई एम श्योर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है उन्हें, लेकिन एज अ क्राफ्ट आप जब लोगों को बताते हैं ना कि जी मैं एक एक्टर हूँ या मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो उनकी शक्ल पे माथे पे शिकन आ जाती है एकदम से। और मुझे तो 2 years into my career मेरी अपनी फैमिली कहती थी कि नहीं पर व्हाट्स योर रियल जॉब, and I used to be like this is my real job, this is what I was meant to do, what I was born to do। so जब मैं इस इंडस्ट्री में आया और मैंने देखा कि ख़ास तौर पे इस इंडस्ट्री की ख़वातीन को लेकर जो वाहियात किस्म की बातें होती हैं और जो कि एक स्नोबॉल हो जाता है, एक कमेंट कोई कर देता है उसको 50 लाइक्स मिलते हैं, उस कमेंट में गालियां भरी हुई होती हैं, नेगेटिविटी भरी हुई होती है, 20 और लोग वही चीज़ मिमिक करना शुरू कर देंगे और एको करना शुरू कर देंगे। और मुझे इससे बहुत सीवियर इशू है क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री को वो रिस्पेक्ट मिले जो कि किसी भी और इंडस्ट्री, टेलीकॉम में इंजीनियर को मिल रही है या किसी भी इंडस्ट्री को मिल रही है। वी आर आप वी वर्क हार्डर देन प्रैक्टिकली मैं खैर बहुत वो नहीं करूंगा, बट मैनी फील्ड्स रोज 12 घंटे तो काम करते हैं। बिल्कुल जी। और आई थिंक कि लोगों की परसेप्शन पता नहीं क्या है, या शायद मतलब इंडियन फिल्में देख के कि मीडिया क्या होता है और कि प्रोपेगेट कर रहा है और इमोरलिटी प्रोपेगेट कर रहा है, और जो एक्टर्स हैं वो तो अपने ट्रेलरों में बैठ के अंगूर खा रहे होते हैं। आई डोंट नो ये परसेप्शन आज उनको क्या पता, एक छोटे से मेकअप रूम में 12 लोग बैठे कोई तो बिल्कुल मतलब जमीन पे कोई बैठा हुआ है, बिल्कुल पसीने से शराबूर। आप जानती हैं हम जो अभी शूट कर रहे हैं, अभी तो मैं आपको बता दूं इतना पसीना आ गया था मुझे कि हेयर ड्रायर से इधर से मेरा पसीना सुखाया जा रहा था उस्मान के साथ जब मैं सीन कर